हेलो, नमस्कार। यू आर वॉचिंग FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद हिरव त्रिवेदी। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 11th-12th में मैथ्स ग्रुप लेते हैं, थिंकिंग दैट ये जो रास्ता है टुवर्ड्स इंजीनियरिंग वो कंपैरेटिवली विथ रेफरेंस टू बायोलॉजी वो थोड़ा सा आसान है, बट देयर इज लॉट ऑफ केयर दैट इज टू बी टेकन। क्या है ये केयर और क्या है प्रॉब्लम्स, इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बात है मैथ्स ग्रुप लेके, अगर तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी कॉलेज में इसको क्रैक कर सकते हो, then it can lead to a serious problem. कॉलेजेस के बारे में जहां तक सवाल है, इसको हम 4 लेवल पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं। जो टॉप टियर है IITs, वो टॉप टियर में आती है। सेकेंड में आती है NITs। थर्ड लेवल पे वी कैन पुट सर्टेन डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। एंड जो बॉटम प्लेस्ड है वो है प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब प्रॉब्लम है इन प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर, बिकॉज द बच्चा मैथ्स ग्रुप लेके एक इंजीनियरिंग एडमिशन लेता है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो क्या डिफिकल्टी आ सकती है, दैट इज द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। फर्स्ट लेवल पर जो है वो है लिमिटेड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन। इश्यू आती है बी लेवल कॉलेजेस की, उनकी सीधी कंपैरिजंस टॉप लेवल की कॉलेजेस के साथ। अब इससे इंपैक्ट क्या आता है, एम्प्लॉयर्स जो होते हैं दे प्रायोरिटाइज फॉर द ग्रेजुएट्स फ्रॉम ए लेवल कॉलेजेस कंपेयर टू दैट ऑफ द बी लेवल कॉलेजेस। जो सेकेंड है इज पुअर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। जब बच्चे को बी लेवल में प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट सेल्स में जब अच्छी कंपनीज आएगी नहीं तो प्लेस कहां होंगे, और इससे इंपैक्ट ये आता है कि स्टूडेंट जो होता है वो स्ट्रगल करता है टू फाइंड अ सिक्योर जॉब, एक अच्छी जॉब के लिए, एंड अल्टीमेटली द चाइल्ड हैज टू कॉम्प्रोमाइज विद अ लो पेइंग और नॉट अलाइन्ड विद देयर स्किल सेट्स। जो तीसरा है वो है लैक ऑफ क्वालिटी फिगर। जब बी लेवल की कॉलेजेस में बच्चा जाता है तो एक फैकल्टी जो होनी चाहिए विच इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री, वो प्रॉपर नहीं होता है। इससे इंपैक्ट क्या आता है कि जो एक स्टूडेंट होता है विल रिसीव एन इनएडिक्वेट गाइडेंस। बिना गुरु के तो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। आउटडेटेड जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है एंड जो एक्सपोजर मिलता है ऑफ द कटिंग एज कंसेप्ट्स का, वो भी काफी कम रह जाता है। पॉइंट नंबर 4 इज अबाउट आउटडेटेड करिकुलम, बिकॉज सम बी लेवल कॉलेजेस जो होती है वो करिकुलम को अपग्रेड नहीं ले करते, जिस लेवल पर ले जाना होता है वो नहीं ले जाते, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट। तो इससे इंपैक्ट ये रहती है कि स्टूडेंट ग्रेजुएट तो कर लेता है, पर उनके अंदर जो रेलेवेंट स्किल होती है वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है, और वो सारी चीजें खासकर जहां पे लाइक आज के जमाने में AI या डेटा साइंस या रोबोटिक्स ऐसे जो फील्ड है, वहां पर इनका इनकॉम्पिटेंस लेवल बच्चों का काफी क्लियर विजिबल हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, when there is a limited infrastructure and resource issue. Now infrastructure का मतलब बिल्डिंग से नहीं है, ग्राउंड से नहीं है, लेबोरेटरी से, लाइब्रेरी से है, रिसर्च फैसिलिटीज से है, एंड इफ दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड इन एनी इंस्टीट्यूशन, डेफिनेटली इसके ऊपर इंपैक्ट स्टूडेंट के ऊपर आता है। और जो उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो मिलना चाहिए, which is very crucial for understanding and for applying engineering concepts, वो बच्चे में
लैग करता है। पॉइंट नंबर 6, लोअर पीयर क्वालिटी। इसका मतलब ये होता है कि आजू बाजू जो अपना सराउंडिंग वाला बच्चा है वो भी उसी लेवल से आता है बी कॉलेज में, तो एक कॉम्पिटिटिव जो एक एज होनी चाहिए बच्चे में लैग कर जाती है। इससे जो इम्पैक्ट है वो है ओवरऑल एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जो एक रिगरस प्रैक्टिस, एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन अंदर बच्चों के बीच में तालमेल होना चाहिए, दैट इज लाइक। पॉइंट नंबर 7 जो मुझे लग रहा है वो है रिड्यूस्ड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी इन बी लेवल कॉलेज। अब किसी भी कॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है नेटवर्किंग। आप लिंक्डइन, आप किसी भी ऐसे नेटवर्किंग साइट्स पे चले जाओ, ओके, ऐसा कहा जाता है कि नेटवर्क इज नेटवर्क, और जब आपका एक नेटवर्किंग एक वीक रहता है तो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट स्टूडेंट के ओवरऑल जो एक उनको एक लेवरेज मिलना चाहिए, चाहे इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप हो, मेंटरशिप हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, उसमें उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। 8th पॉइंट जो मेरे हिसाब से है फॉर द बी लेवल कॉलेज इज हाई रिस्क ऑफ जॉब सिचुएशन। अब जैसे कोर इंजीनियरिंग में कोई बच्चा जाता है, लाइक सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो वहां पर जॉब सिचुएशन आ चुका है, बिकॉज ये सारे ऐसे इंजीनियरिंग फील्ड है जहां पर आपको रियली यू टू सुपर परफॉर्म, एंड इफ एट ऑल द मार्केट जॉब सैचुरेशन की तरफ जाता है और पर्टिकुलरली बी लेवल के कॉलेजेस को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद बी लेवल कॉलेज। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 9 पे, जहां पर हम बात कर रहे हैं इट इज अबाउट एक जो रिसर्च होता है या इनोवेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं बी लेवल का बच्चा जो होता है उसको एक्सपोजर कम मिलता है, बिकॉज देयर आर फ्यूअर ब्रांड्स, देयर आर फ्यूअर प्रोजेक्ट्स दैट दे कम अक्रॉस, कोलैबोरेशन जो इंडस्ट्री के साथ होती है वो लैग करती है। द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, it is like difficulty in competing for advanced role। अब इसमें बी लेवल की जो कॉलेजेस होती है वो सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग्स है, इन सब में काफी लैग कर जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब बच्चा इसका जो इम्पैक्ट है वो जब वो ग्रेजुएट करके जब बाहर निकलता है तो एक लीडरशिप रोल जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस बच्चे में नहीं होता है। कुछ टेक्निकल पोजीशंस पे जो उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल, वो स्किल सेट्स उनके फुलफिल नहीं हो पाते। सो ओवरऑल जो इन 10 पॉइंट से जो मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आप इंजीनियरिंग भले करें और इंजीनियरिंग करने के लिए एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाए, जिससे आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट आ जाए, जिसके अंदर आपके कुछ और सर्टिफिकेट्स ले आए, एंड ऐसी सब जो चीजें जिसमें आपके एआई के जो टूल्स है, बिकॉज अकेला कंप्यूटर साइंस करके कुछ नहीं होगा, आने वाले टाइम में सिनेरियो डेटा साइंस है या कंपटीशन है, क्लाउड कंपटीशन है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे को उन 4 साल के दौरान जितना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाए इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स, और इंटर्नशिप डजंट मीन कि वो पेड इंटर्नशिप होती है, वो अनपेड ही क्यों ना हो, बट जितना एक्सपोजर बच्चे को मिलेगा वो उनको काफी हेल्पफुल होता है। तो इंजीनियरिंग करना इज नॉट द ओनली गोल। आप अपना ओवरऑल नेटवर्क कैसे डेवलप करते हो, कैसी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होते हो, कैसे आप इसमें अपने एक्सपर्टाइज और बाकी जो एक्सपर्टाइज है सॉफ्ट स्किल उसको आप कैसे लाते हो, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को आप डिसाइड कीजिए इन कोर्स ऑफ द 4 years आप क्या करोगे। This is the video that I wanted to share with you. Thank you very much. See you in next video.